जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं। मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भले है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार प्रयास करो। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ काहे? बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जा, फिर भी ऐसी दशा। 18-20 की अवस्था में मतलब समझते बिजली जैसा पावर शरीर में, तो हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह, ब्रह्मचारी अवस्था होती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए। 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से। ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य बचाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे।
6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले। भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने क्या दे रहे। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होगी। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो, आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि की हो गई। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हो उनको भी संभालो, जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो। ये मार्ग अपने आप के संभल। संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10-10 हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद प्रकट। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, कम से कम 1500 दंड बैठक मारे हुए 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। कि गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ध्यान से सुनो, जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कर दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना,
सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर, ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य की बातों से किसी का मंगल नहीं होता। आजकल नए बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन की नींव बर्बाद कर रहे हैं। नए बच्चे जो है ना, मान लो आप लोगों की अवस्था थोड़ा बड़ी हो गई, अभी हमारे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो 12, 13, 14, और हालत ये है जो तुम्हारी हालत है वही हालत उनकी हो गई। और जब आचरण विहीन जीवन, तो आप बताओ, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जरा सी बात में भयानक गुस्सा पैदा होती है, मतलब पूरा का पूरा वो जीवन बर्बाद सा हो जाता है। अभी समय है, चलो अभी समय है, नाम जप करते रहो, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, वैद्य से, उससे औषधियां लो, संयम से चलो। लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से, मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना ये राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं, इससे कोई पुष्टता नहीं होती। खा पी के चर्बी बढ़ा सकते हो, पेट बढ़ा सकते हो, वजन बढ़ा सकते हो, शक्ति थोड़ी बढ़ा सकते हो। शक्ति तो वही होती है अध्यात्म शक्ति, जो कुमार्गामी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रोका जा सके, उसे ही शक्तिवान कहते हैं। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। अब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पीजिए, और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है, ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो, भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा।